हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग समझने वाले हैं पी वैल्यू के बारे में। पी वैल्यू अक्सर आपने सुना होगा, रिसर्च पेपर पढ़ा होगा जब, तो देखा होगा कि पी वैल्यू लिखा रहता है 0.01, 0.001। तो क्या होता है ये पी वैल्यू? को जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो आप लोग देखे होंगे रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट आता है या फिर नॉन सिग्निफिकेंट आता है, लिखा रहता है ना ऐसे। ये जो पॉइंट है उसको तय करने वाला जो फैक्टर है वो है पी वैल्यू। पी वैल्यू मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन ऑकरेंस। मतलब हमारे रिजल्ट पे कितने परसेंट एरर है जिसके वजह से ये एक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको ये पी वैल्यू तय करता है। देखो, पी वैल्यू जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है हमारे रिसर्च के लिए। पी वैल्यू अगर कम रहा तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ते जाता है, मतलब सही होने का जो चांस है, हमारा जो रिजल्ट सही होने का चांस है वो बढ़ेगा अगर पी वैल्यू कम रहा तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पी वैल्यू 0.1 है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 90% रहेगा। 0.05 है तो 95% रहेगा। 0.01 है तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, और 0.001 है तो 99.9% कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ तो एरर रह ही जाता है हमारे रिजल्ट पे। ठीक है, इसलिए हम लोग 100% कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी शो नहीं करते अपने रिजल्ट पे। इसके साथ साथ पी वैल्यू को हम लोग अपना जो रिज़ल्ट आया है, जो एविडेंस आया है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर पी वैल्यू 0.001 से कम है तो हमारा जो एविडेंस है वो ओवरवेलमिंग एविडेंस शो करेगा। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे रिजल्ट में कोई एरर हो, कोई शक हो। हमारा जो एक्शन आ रहा है वो ड्यू टू द ड्रग है। ठीक है, एकदम करेक्ट रिजल्ट है। अगर पी वैल्यू 0.001 से ज़्यादा है और 0.01 से कम है तो भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस शो करता है। ठीक है, यहाँ तक भी अच्छा है। अगर हमारा पी वैल्यू 0.01 से ज़्यादा है और 0.05 से कम है तो भी सम एविडेंस है, हमारे रिज़ल्ट में कुछ तो गुंजाइश है। फिर से हम उसको रिपीट करके देख सकते हैं कि फिर से रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं, वही एक्शन आ रहा है कि नहीं, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। बट अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है और 0.10 से कम है, ठीक है, तो हमारे में इनसफिशिएंट एविडेंस है, हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक, और अगर इससे भी ज़्यादा है पी वैल्यू, मतलब 0.10 से भी ज़्यादा है, तो नो एविडेंस। ठीक है, हमको रिसर्च छोड़ देना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ड्रग का कोई एक्शन नहीं आ रहा है, ये पता चलता है। ये हो गया हमारा पी वैल्यू। इससे हम लोग कोई भी नया ड्रग टेस्ट करते हैं जब एनिमल्स पे या फिर ह्यूमन बींग्स में, तो कंट्रोल ग्रुप से हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं और ये पी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी वैल्यू हमारे पास पावर ऑफ प्रूफ है। पी वैल्यू जितना कम होगा उतना अच्छा बेटर रिजल्ट होगा। तो आई होप आप लोग कुछ नया सीखे हो इस वीडियो से। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।